Hello students, today we are here to discuss our chapter number 17 and the name of this chapter is Understanding Marginalization. Okay, so let me start. Have you ever feel left out or ignore? क्या आपने कभी ऐसा फील किया है कि आपको किसी ने इग्नोर किया है? ठीक है, so maybe you were the kind kid in a school or you speak a different language that everyone else. देखिए, मे बी हो सकता है कि आप नए बच्चे हों या फिर आप कुछ डिफरेंट लैंग्वेज में बोलते हो सभी से. ये जो फीलिंग है ऑफ बीइंग ऑन द आउटसाइड इज अ स्मॉल टेस्ट ऑफ व्हाट marginalization feels like, but for some peoples and group this feeling is a big पार्ट ऑफ देयर डेली लाइफ्स. कुछ लोगों के लिए ऐसी फीलिंग्स होती हैं, ठीक है, लेकिन कुछ का ये एक पार्ट होता है. ओके, मार्जिनलाइजेशन is when certain groups of peoples are pushed to the edge of society. ये कब बनता है? ये लोगों का एक ग्रुप होता है, ठीक है, जो एक सोसाइटी की एज पे बनता है. They might be treated differently or have fewer opportunities because of these things like culture, reason or where they came from. This can make it hard for them to get good jobs, education or even basic rights that others take for granted. ये लोगों के लिए प्रॉब्लम्स हो सकती है या फिर आप कह सकते हैं कुछ लोगों के लिए जो ये एक अपॉर्चुनिटी है उनके कल्चर से रिलेटेड, ओके, उनके रीजन से, रिलीजन से रिलेटेड. कुछ के लिए बहुत हार्ड होती है कि उन्हें जॉब मिलने में दिक्कत आ जाती है, उनकी एजुकेशन में प्रॉब्लम होती है, उनके बेसिक राइट्स में प्रॉब्लम होती है. इंडिया में बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो आपकी मार्जिनलाइजेशन को फेस करते हैं. वन सच ग्रुप, एक ग्रुप होता है आपका आदिवासी, ठीक है, जिसे आप ओरिजिनली इनहैबिटेंट्स ऑफ इंडिया कहते हैं. अनदर ग्रुप जो है वो फेस करता है मार्जिनलाइजेशन को, वो है मुस्लिम, जो लार्जेस्ट रिलीजियस माइनॉरिटी है इंडिया में. ये ग्रुप्स जो हैं और जो अदर्स लाइक दैम ऑफन स्ट्रगल करते हैं स्टेरियोटाइप से और डिस्क्रिमिनेशन that make their lives more difficult. Understanding marginalization important है क्योंकि ये हेल्प करता है us see how society के हमारे उनके साथ जो है सोसाइटी किस तरह से अनफेयर है कुछ लोगों के साथ. इट ऑल्सो हेल्प करता है ये थिंक अबाउट वेज टू मेक थिंग्स बेटर एंड इंश्योर करता है कि हर किसी पर्सन को चांस मिले लाइफ में इक्वल. बाय लर्निंग अबाउट मार्जिनलाइजेशन वी कैन बिकम मोर अवेयर. हम चैलेंजेस से के लिए बहुत ज़्यादा अवेयर हो जाते हैं, ठीक है. सम पीपल, कुछ लोग उन्हें फेस करते हैं, काम करते हैं, क्रिएटिंग अ फेयर सोसाइटी फॉर एवरीवन. ओके, नेक्स्ट इज व्हाई डज इट मीन टू बी सोशली मार्जिनलाइज्ड. सो इसका मतलब क्या है? बीइंग सोशली मार्जिनलाइज्ड मीन्स बीइंग पुश्ड टू द एज ऑफ सोसाइटी, फीलिंग लाइक यू डोंट क्वाइट फिट और बीइंग. मार्जिनलाइजेशन का मतलब है कि आप फिट नहीं होते, ठीक है, दूसरों के साथ आप अच्छे से बोल नहीं पा रहे, कंफर्टेबल नहीं हो पा रहे हैं. इट्स लाइक बीइंग on the other side, outside looking in, where you can see what everyone else has but you can't quite reach it yourself. People can be marginalized for many reasons. बहुत reasons से होते हैं. Sometimes ये आपके सिर्फ बोलने की वजह से होता है कि आप अलग लैंग्वेज बोल रहे हो, okay, and or have different customs है for the majority से. Other times it might be because of their religion की वजह से भी होता है, ये धर्म की वजह से, और because they don't have as such money or as others. कभी कभी पैसों की वजह से भी होता है. Whatever the reason, marginalization make it hard for people to fully participate in the society. Okay, जब when peoples are marginalized, जब लोग marginalized होते हैं, they often have less access to important resources and opportunities. उसके बाद opportunities कम होती हैं. This could mean having a harder time getting a good education, finding a well-paying job or even getting proper health care. उनके पास अच्छी education नहीं होती, ठीक है, अच्छी job नहीं होती, paying job, और उनके proper health care नहीं होती है. In some cases, marginalized people might not even be able to enjoy the same basic rights that others take for granted. बाकी लोग के लिए जो rights होते हैं वो उन सेम राइट्स को जो है एकदम क्लियर नहीं हो पाते, इंजॉय नहीं कर पाते. मार्जिनलाइजेशन डज नॉट जस्ट इफेक्ट इंडिविजुअल्स को, ये इफेक्ट नहीं करता, इट कैन इम्पैक्ट एंटायर कम्युनिटी. व्हेन अ ग्रुप इज मार्जिनलाइज्ड दे माइट फाइंड इट हार्ड टू हैव देयर वॉइसेस हियर्ड इन इंपॉर्टेंट डिसीजन दैट इफेक्ट्स देयर लाइव्स. ये इनकी जो आवाज होती है ये इनकी लाइफ को, मतलब अगर वो कुछ आवाज उठाते हैं तो वही उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है, ठीक है. दिस कैन लीड टू अ साइकिल where the same group keep getting left behind generation after generation. एक जनरेशन के बाद दूसरी जनरेशन, ये साइकिल चलती रहती है. ओके, now this is the table of marginalization, the effects of marginalization.
कहाँ कहाँ होता है? एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ केयर, पॉलिटिकल वॉइस, सोशल स्टेटस, इन सब में होता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज हु आर आदिवासीज। आदिवासीज कौन थे? सो आदिवासीज जो हैं आर कॉल्ड द ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स ऑफ इंडिया। जो वर्ड आदिवासी है इसका मतलब है ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स इन संस्कृत। These are peoples who have lived in forest and hilly areas of India for thousands of years long before many other group came to settle in the country. ये वो लोग हैं जो हजारों साल से जंगलों में रह रहे हैं, ओके। There are many different आदिवासीज ग्रुप spread across the India. बहुत सारे अलग अलग आदिवासीज के ग्रुप हैं. You can find them in states. आप इन्हें छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में देख सकते हैं. हर एक जो आदिवासी का ग्रुप है उनका अपना यूनिक कल्चर होता है, लैंग्वेज होती है, वे ऑफ लाइफ होती है. सम वेल नॉन आदिवासी ग्रुप में आपके इंक्लूड होते हैं गोंड्स हैं, संथल्स हैं, भील्स हैं, मुंडास हैं, ओके. आदिवासीज हैव अ स्पेशल कनेक्शन होता है नेचर के साथ. मैनी ऑफ दीज traditions and belief are closely tied to the forest. ये जंगलों से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए होते हैं. and land where they live. they often have a deep knowledge of plants के बारे में इन्हें बहुत नॉलेज होती है, एनिमल्स के बारे में, नेचुरल वर्ल्ड के बारे में, ओके. ये जो नॉलेज है ये पास होती है डाउन थ्रू द जनरेशन टू जनरेशन और ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उनकी कल्चर का. डिस्पाइट बीइंग some of the earliest inhabitants of India, आदिवासी जो है फेस करते हैं बहुत सारे challenges in the modern society में. Many have been displaced from their traditional lands due to development projects like dams and mines. कुछ लोग अपनी जो लैंड है उसे छोड़ देते हैं क्योंकि वहाँ पर प्रोजेक्ट्स बनते हैं. It has made it difficult for them to continue their traditional ways of life and has lead to many social and economic problems. Okay. नेक्स्ट आता है आदिवासीज एंड स्टीरियोटाइपिंग. सो स्टीरियोटाइपिंग इज व्हेन वी हैव ओवर सिंप्लीफाइड आइडियाज अबाउट अ ग्रुप ऑफ पीपल. स्टीरियोटाइप कब होता है? जब हमारे पास ओवर सिंप्लीफाइड जो है आइडिया होता है. अनफॉर्चुनेटली जो आदिवासीज हैं वो फेस करते हैं बहुत सारे स्टीरियोटाइप्स that do not accurately represent who they are. ये जो स्टीरियोटाइप्स हैं कैन लीड टू डिस्क्रिमिनेशन. इनकी वजह से भेदभाव होता है एंड मेक लाइफ हार्डर फॉर आदिवासी कम्युनिटी के लिए जो लाइफ है, जीवन यापन है, वो बहुत मुश्किल हो जाता है. वन कॉमन स्टीरियोटाइप इज दैट आदिवासी जो हैं प्रिमिटिव हैं और बैकग्राउंड के होते हैं. ये जो आइडिया है कम फ्रॉम द फैक्ट दैट मैनी आदिवासीज लिव इन द फॉरेस्ट एंड फॉलो ट्रेडिशनल लाइफ ऑफ वेज ऑफ लाइफ. ये फैक्ट कहाँ से आया कि जो आदिवासी थे वो जंगल में रहते थे, ठीक है, फॉलो करते थे ट्रेडिशनल लाइफ को. ये लेकिन ये जो स्टीरियोटाइप है इग्नोर करते हैं द रिच नॉलेज एंड कॉम्प्लेक्स कल्चर दैट आदिवासीज हैव डेवलप्ड ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स. इट ऑल्सो overlooks the fact that many Adivasis are adapting to modern life while still maintaining their culture identity. कुछ लोग जो हैं इस चीज को नहीं मानते, वो ये मानते हैं कि जो आदिवासी है वो मेरे ट्रेडिशनल हमारा चला रहे हैं, ठीक है, वो ट्रेडिशनल नहीं भूल रहे, अपनी आइडेंटिटी है उनका ट्रेडिशनल. दूसरा स्टीरियोटाइप जो है इज दैट आदिवासी जो है आपके एग्जॉटिक है और मिस्टीरियस होते हैं. दिस व्यू ऑफन रोमांटिसाइज आदिवासीज लाइफ विदाउट अंडरस्टैंडिंग द रियल चैलेंज दे फेस. It can lead to Adivasis being treated more like tourist attraction than as real people with their own hopes, dreams and problems. वो अपनी खुद की प्रॉब्लम्स को अपने आप ही फेस करते हैं, ठीक है. ये जो स्टीरियोटाइप्स हैं कैन हैव सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज हैं. दे कैन लीड टू डिस्क्रिमिनेशन इन एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट वेयर आदिवासीज माइट बी सीन एज लेस कैपेबल और इंटेलिजेंट. उनके साथ भेदभाव होता है एजुकेशन में, एम्प्लॉयमेंट में. वो लेस इसी वजह से वो कैपेबल नहीं हो पाते, कम होते हैं, कम इंटेलिजेंट होते हैं, ओके. दिस मेक इट हार्डर फॉर देम टू गेट अ गुड जॉब और एडवांस इन देयर कैरियर्स. स्टीरियोटाइप्स कैन ऑल्सो लीड टू सोशल इंक्लूजन होता है स्टीरियोटाइप्स की वजह से, जहां पर आदिवासी जो है आर मेड टू फील लाइक दे डू नॉट बिलोंग इन मेन स्ट्रीम सोसाइटी. इसलिए उन्हें लगता है कि हम मेन स्ट्रीम सोसाइटी से नहीं है, उनको एजुकेशन नहीं दे पाते, ठीक है, उनके साथ एम्प्लॉयमेंट, उन्हें जो है जॉब नहीं मिलती है, तो इस वजह से वो क्या होते हैं, वीक हो जाते हैं, ओके. स्टीरियोटाइप्स अफेक्ट करता है हाउ आदिवासीज आर portrayed in media and popular culture. They are often showed in very limited roles which reinforces wrong ideas about who they are and what they can do. This can make it hard for people to see Adivasi as a diverse and capable individuals for really they are. देखिए ये उनके साथ गलत होता है, ओके. हम के वो क्या करते हैं, क्या हमें क्या मतलब इससे, ठीक है, वो सेम है, ठीक है, उनके भी इक्वल राइट्स हैं, जो हमारे राइट्स हैं वही उनके राइट्स होते हैं.
नेक्स्ट आता है आपका आदिवासीज एंड डेवलपमेंट। ओके, तो जो रिलेशन होता है आदिवासीज का और डेवलपमेंट का वो कॉम्प्लेक्स है, जिसे एंड ऑफन चैलेंजिंग होता है। फॉर सेंचुरीज से आदिवासी जो है जंगलों में रहते हैं, डिपेंड होते हैं ऑन दैम फॉर देयर लाइवलीहुड। फॉरेस्ट आर नॉट जस्ट अ सोर्स ऑफ फूड और शेल्टर, दे आर ऑल्सो डीपली कनेक्टेड टू देयर कल्चर एंड वे ऑफ लाइफ। जो जंगल होते हैं सिर्फ रहने के लिए, खाने के लिए नहीं, वो बहुत नेचर से क्लोजली कनेक्ट होते हैं। हाउएवर इट रीसेंट डिकेड्स मैनी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं वो स्टार्ट हुए उस एरिया में जहां पर आदिवासी रहते थे। दिस इंक्लूड बीइंग, वहां पे डैम बनाए गए, माइंस बनाए गए, सेटिंग अप इंडस्ट्रीज। वाइल ये जो प्रोजेक्ट्स हैं आर मीन टू ब्रिंग इकोनॉमिक ग्रोथ लाते हैं, दे ऑफन लीड टू प्रॉब्लम्स फॉर आदिवासी कम्युनिटीज के लिए प्रॉब्लम है। वन ऑफ द बिगेस्ट इश्यूज जो है वो है डिस्प्लेसमेंट। बहुत सारे आदिवासी को फोर्स किया जाता है कि वो अपने ट्रेडिशनल लैंड को छोड़ दे प्रोजेक्ट के लिए। दिस नॉट ओनली मीन्स, का मतलब ये नहीं है कि वो अपने घर को छोड़ दे, बट ऑल्सो दे लीव ऑफ लाइफ एंड देयर कनेक्शन टू द लैंड। उनका जो है उनके लाइफ से और उनकी जगह से कनेक्शन रहता है। जब आदिवासी मूव करते हैं नई जगह पर, दे ऑफन स्ट्रगल करते हैं अडेप्ट करने में, और इनके लिए बहुत हार्ड होता है मेक अ लिविंग। अनदर प्रॉब्लम क्या आती है कि वो जंगल लॉस हो जाते हैं, ठीक है, जंगल काट देते हैं, फॉरेस्ट कट डाउन फॉर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए काट देते हैं। आदिवासी का जो मेन सोर्स है लाइवलीहुड का वो खत्म हो जाता है। दिस हैज लीड टू इंक्रीजिंग पॉवर्टी बढ़ती है, जिसकी वजह से आदिवासी कम्युनिटी में बिना ट्रेडिशनल मीन्स ऑफ सपोर्ट मैनी आदिवासीज का जो एंड अप हो जाता है मूविंग टू सिटीज इन सर्च ऑफ वर्क, काम की जगह, काम की तलाश में। दे वर ऑफन एंड अप इन लो पेइंग डिफिकल्ट जॉब, वो बहुत डिफिकल्ट जॉब को कम पैसों में करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। सो देयर आर द इम्पैक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ आदिवासी। सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट होता है, देन डिफॉरेस्टेशन, माइग्रेशन, एजुकेशन, हेल्थ केयर। नेक्स्ट वन इज सेफगार्ड फॉर माइनॉरिटीज। ओके, सो इन अ डाइवर्स कंट्री में, इंडिया जैसे इंडिया, इट्स इंपॉर्टेंट टू मेक श्योर दैट एवरीवन, जैसे इंडिया हमारी कंट्री है, इसमें ये श्योर होना चाहिए कि इंक्लूडिंग माइनॉरिटी ग्रुप जो है वो उसके साथ ट्रीटेड फेयरली होना चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी उसे मिलने चाहिए। दैट्स वाई द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड होना चाहिए स्पेशल सेफगार्ड माइनॉरिटीज के लिए। ये सेफगार्ड अनलाइक द प्रोटेक्टिव मेजर है, इंश्योर करने के लिए माइनॉरिटी ग्रुप्स के साथ डिस्क्रिमिनेटेड नहीं होगा या वो पीछे नहीं रहेंगे। इंपॉर्टेंट सेफगार्ड जो है वो प्रोटेक्शन है रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के लिए। दिस मीन्स दैट पीपल हैव द राइट टू प्रैक्टिस देयर ओन रिलीजन एंड स्पीक देयर ओन लैंग्वेज इवन इफ इट डिफरेंट फ्रॉम द मेजोरिटी। कि वो अपनी लैंग्वेज में बोल सकता है, अपने व्यूज रख सकते हैं जैसा वो चाहते हैं, चाहे वो मेजोरिटी में नहीं आते हो। एग्जाम्पल, school can be set up to teach in minority language and religious minorities have the right to manage their own religious institutions। एक एग्जाम्पल स्कूल का दिया है, स्कूल में भाई सब तरीके के लोग पढ़ते हैं लेकिन सिर्फ एक ही जो है लैंग्वेज वहां पे यूज होती है। ओके, अनदर की सेफगार्ड जो है प्रोटेक्शन है अगेंस्ट कल्चर डोमिनेशन के लिए। दिस मीन्स दैट जो माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं हैव द राइट टू प्रिजर्व देयर ओन कल्चर्स एंड ट्रेडिशंस। उसके पास उनको प्रिजर्व वो कर सकते हैं, उनके पास राइट्स है कि वो अपने कल्चर, अपने ट्रेडिशन को प्रिजर्व कर सकते हैं। दे कैन नॉट बी फॉर्म टू अडॉप्ट द कस्टम एंड प्रैक्टिस फॉर द मेजॉरिटी ग्रुप। दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प्स मेंटेन इंडियाज रिच कल्चर डाइवर्सिटी। ये जरूरी है कि वो मदद करें, ठीक है, हेल्प करें मेंटेन करने में। जो कॉन्स्टिट्यूशन है प्रोवाइड कराता है सेफगार्ड डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट। दिस मीन्स दैट पीपल कैन नॉट बी ट्रीटेड अनफेयरली बिकॉज ऑफ देयर रिलीजन, लैंग्वेज एंड कल्चर बैकग्राउंड। लोगों के साथ जो है अनफेयर कुछ नहीं होगा कि अगर हम देखें कि उनके धर्म के नाम पे कुछ गलत होता है, लैंग्वेज कल्चर के नाम पे, तो कुछ नहीं होगा। फॉर इंस्टेंसेस एवरीवन शुड हैव इक्वल, उन सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी होगी एजुकेशन में, एम्प्लॉयमेंट में, रिगार्डलेस ऑफ विच ग्रुप दे बिलोंग्स टू, कि वो किस ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं। ये जो सेफ गार्ड है आर नॉट जस्ट वर्ड ही नहीं है ये पेपर पे, दे आर इन्फोर्स थ्रू लॉज एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज। देयर आर ऑल्सो स्पेशल बॉडीज होती हैं लाइक नेशनल कमीशन है माइनॉरिटीज की, जो वर्क करती हैं टू प्रोटेक्ट माइनॉरिटी राइट्स को बचाने के लिए, इन्वेस्टिगेट करती हैं केस को ऑफ डिस्क्रिमिनेशंस के, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है मुस्लिम एंड मार्जिनलाइजेशन। सो मुस्लिम्स फॉर्म द लार्जेस्ट रिलीजियस माइनॉरिटी है, ग्रुप है इंडिया में, मेकिंग अप अबाउट 14% ऑफ पॉपुलेशन डिस्पाइट बीइंग अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी। बहुत सारे मुस्लिम्स जो हैं चैलेंजेस फेस करते हैं रिलेटेड टू मार्जिनलाइजेशन। वन एरिया वेयर दिस इज एविडेंस इन एजुकेशन स्टडीज इंक्लूडिंग द सचार
Community report of 2006 have shown that Muslim children, especially girls, are less likely to be enrolled in school compared to the children from their other communities. Those who do attend schools often drop out at higher rates. This gap in education can lead to fewer opportunities later in life. मुस्लिम्स को देखा गया है कि वो लोग एजुकेशन नहीं लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ की जो फीस है वो बहुत हाई होती है. इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के टर्म्स में मुस्लिम जो हैं वो अंडर रिप्रेजेंटेड होते हैं मैनी गवर्नमेंट जॉब्स में, फॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट में. दे आर मोर लाइकली टू बी सेफ एम्प्लॉयड और वर्क इन द इनफॉर्मल सेक्टर्स विच ऑफन मीन्स लोअर पे एंड लेस जॉब सिक्योरिटी. उनके पास जो जॉब होती है वो लोअर पे होती है, सिक्योरिटी कम होती है, ठीक है. दिस इकोनॉमिक जो मार्जिनलाइजेशन है कैन मेक इट हार्डर, मुस्लिम्स के लिए बहुत हार्डर होती है, उनकी फैमिलीज के लिए, कि इम्प्रूव देयर लिविंग कंडीशंस को इम्प्रूव करें. अनदर इशू जो है वो आपका प्रीजस्टिस है और डिस्क्रिमिनेशन है कि बहुत सारे मुस्लिम्स फेस करते हैं डेली लाइफ्स में. दिस कैन रेंज फ्रॉम डिफिकल्ट इन रेंटिंग होम्स इन सर्टेन एरियाज टू फेसिंग सस्पिशन और hostility in public spaces. Such experiences can lead to a feeling of isolation and exclusive from mainstream society. ये उनको प्रॉब्लम मिलती है, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव होता है, ठीक है. वो रेंटिंग होम्स, वो जो है रेंट पर रहते हैं घरों में, क्लियर. पब्लिक स्पेस में उनको प्रॉपर एक उन्हें फेस करनी पड़ती है प्रॉब्लम. कुछ केसेस में ये जो मार्जिनलाइजेशन है हैज लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम मेजोरिटी नेबरहुड इन सिटीज, जिसे आप गेटोस बोलते हैं. वाइल ये जो एरियाज है प्रोवाइड कराते हैं सेंस ऑफ कम्युनिटी दैट कैन ऑल्सो रेनफोर्स सेपरेशन फ्रॉम अदर ग्रुप्स एंड लिमिट अपॉर्चुनिटीज फॉर इंटरेक्शन एंड इंटीग्रेशन. ये इंपॉर्टेंट नोट है कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है इंडिया में वो डाइवर्स है विद डिफरेंट सब ग्रुप्स फेसिंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ मार्जिनलाइजेशन. फैक्टर्स जैसे इकोनॉमिक स्टेटस है, एजुकेशन लेवल है, रीजनल बैकग्राउंड है, कैन ऑल प्ले करते हैं ये रोल इंडिविजुअल एक्सपीरियंस में, ठीक है. क्या क्या चैलेंजेस दे होते हैं मुस्लिम के? एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग, सोशल परसेप्शन और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है. नेक्स्ट वन इज कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मार्जिनलाइजेशन. सो मार्जिनलाइजेशन इज नॉट अ सिंपल इशू नहीं है ये इजी सॉल्यूशन के साथ. इट्स अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है जो इन्वॉल्व होती है बहुत सारे डिफरेंट फैक्टर्स में, अफेक्ट करती है अलग अलग ग्रुप्स को डिफरेंट वेज में. अंडरस्टैंडिंग दिस कॉम्प्लेक्सिटी ये की है टू एड्रेसिंग मार्जिनलाइजेशन इफेक्टिवली. One important thing to understand is that marginalization is often linked to multiple factors. से ये link होती है. It's not just about being poor or belonging to a certain religion or speaking a particular language. Often ये जो factors हैं combine करते हैं to create situations जहाँ पे जो लोग हैं ग्रुप हैं वो push करते हैं to the edge of society. फॉर एग्जाम्पल आदिवासी पर्सन फेस करते हैं चैलेंजेस नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ देयर ट्राइबल आइडेंटिटी की वजह से ही नहीं, बल्कि वो रिमोट एरिया में रहते हैं जहाँ पे लेस एक्सेस है एजुकेशन और जॉब के लिए, ठीक है. अनदर एस्पेक्ट्स जो है कॉम्प्लेक्सिटी के इज दैट डिफरेंट मार्जिनलाइज ग्रुप जो हैं फेस करते हैं अलग अलग चैलेंजेस. ये जो इशू फेस किए जाते हैं आदिवासी लिविंग इन द फॉरेस्ट एरिया माइट बी वेरी डिफरेंट होते हैं ये दोज फेस्ड बाय मुस्लिम इन अर्बन एरियाज में जो रहते हैं मुस्लिम. Yet they can also be similarities होती है इनके स्ट्रगल्स में, जैसे डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं और हैविंग लिमिटेड एक्सेस ऑफ अपॉर्चुनिटीज कम होती हैं, लिमिटेड होती हैं. ये इंपॉर्टेंट है रिकॉग्नाइज करना कि जो मार्जिनलाइजेशन है वो चेंज होती है टाइम के साथ, जैसे सोसाइटी चेंज होती है, न्यू फॉर्म्स होते हैं मार्जिनलाइजेशन के, ठीक है. while other might become less served. For instance, improvement in education might help some marginalized group, but new technologies could create new forms of exclusion for those who can't access. देखिए जैसे जैसे टाइम चेंज होता है तो मार्जिनलाइजेशन भी चेंज होती है, ठीक है. एड्रेसिंग मार्जिनलाइजेशन रिक्वायर्स अ मल्टीफेटेड अप्रोच. इसमें इन्वॉल्व होते हैं नॉट जस्ट प्रोवाइडिंग रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज टू मार्जिनलाइज ग्रुप बट ऑल्सो चेंजिंग सोसाइटीज एटीट्यूड एंड रिमूविंग सिस्टमेटिक बैरियर्स. देखिए ये जो एड्रेसिंग है इसमें क्या है कि चेंज होती है सोसाइटी का एड्रेस, एटीट्यूड चेंज होता है, देखने का नजरिया चेंज होता है, सिस्टमेटिक बैरियर्स खत्म होते हैं. दिस इज वाई द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है इंक्लूड करता है बहुत सारे सेफगार्ड्स एंड प्रोविजंस प्रोटेक्ट करने के लिए मार्जिनलाइज ग्रुप को एंड प्रमोट करता है इक्वालिटी को. अंडरस्टैंडिंग द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मार्जिनलाइजेशन हेल्प करता है मार्जिनलाइजेशन टू सी वाई सिंपल सॉल्यूशन डू नॉट वर्क. वो काम क्यों नहीं करता? इट रिमाइंड्स us that creating a truly inclusive society requires, मुझे जरूरत होती है ongoing efforts की, understanding की, willingness की to address deep rooted issues के लिए, ठीक है. Now these are the factors: economic status,
social identity, geographic location, education level, genders, ठीक है. So these are the factors contributing to marginalization. Okay, now this chapter is finished now. Okay, so let us see the brush up of this chapter. Marginalization push करता है certain groups of society edge को, limiting opportunities को. आदिवासी face करते हैं challenges को due to displacement और loss of traditional livelihoods के through. Stereotypes about marginalized group can lead करता है discrimination और exclusion. Constitutional safeguard एम करता है टू प्रोटेक्ट माइनॉरिटीज को एंड फॉर्म डिस्क्रिमिनेशन से और डोमिनेशन से. मार्जिनलाइजेशन कॉम्प्लेक्स है, इन्वॉल्व होते हैं बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स, अफेक्ट करता है ग्रुप्स को डिफरेंटली. ओके, सो दिस चैप्टर इज फिनिश्ड नाउ. ओके, एंड वी विल मीट ऑन द नेक्स्ट चैप्टर. सो थैंक यू.